नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धुनु जी आरती में। दोस्तों, आरती ताप जो है यानी कि आरती के बाद धूप दीप के हम ताप जो है इस प्रकार से ग्रहण करते हैं। अपने ताप लेकर जो है हम अपने सिर पर लेते हैं, हम अपने जो है वक्षस्थल पर लेते हैं, मतलब हृदय में जो है उसका ग्रहण करते हैं। तो ये आरती ताप जो है ग्रहण करने का मूल कारण क्या है, इसके तत्व क्या है, आरती ताप ग्रहण करने का मूल तत्व जो है वो क्या है, वही जो है आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ बताएंगे। तो देखिए, आरती जब हम कर रहे हैं, मैं बार बार आप लोगों से कई वीडियो में ये बता चुका हूँ और फिर से यही कह रहा हूँ, ताप जैसे कि हम धूप दीप का ही लेते हैं, क्योंकि मूल आरती जो है अगर देखा जाए तो वो धूप दीप से ही किए जाते हैं। मतलब आरती के मूल उपचार अगर कही जाए तो वो धूप दीप ही है। धूप दीप कर्पूर आदि जो है इसी से जो है मूलतः जो है आरती किए जाते, तो धूप दीप ही जो है आरती के मूल उपचार है। तो हम धूप दीप का ही ताप इसलिए जो है वो ग्रहण करते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये हम जो है उससे जो है हमारी आयु वृद्धि होती है, ये होती है, इस प्रकार का कई सारे विषय होता है। मतलब कहा जाता है, प्रचलित बातें हैं कुछ। पर मूल अगर हम तत्व में जाए, अगर हम आगम के हिसाब से देखें, इसमें जो है बहुत सारे, एक जन मुझे पूछ रहे थे कि दादा इसमें उपनिषदीय क्या तत्व है या फिर जो है वेद के क्या तत्व है। तो पहली बात मैं आप लोगों को एक विषय बता दूं कि हमारे वेद, उपनिषद और आगम यानी कि तंत्र, उपनिषद, वेद, इन तीनों में ही जो है तत्व को जो है एक ही तत्व आप पाएंगे। इसमें एक ही तत्व आप पाएंगे, शाग्निक तत्व है वो, आत्मा के तत्व है जो है वो, मूल तत्व एक ही है। बस उसके बोलने के तरीके जो है, उसके समझाने के तरीके जो है वो थोड़ा सा अलग है हर जगह पर जो है। तो अगर मैं आगम के हिसाब से ही आप लोगों को बताता हूँ, देखिए मैं सृष्टि तत्व और इन सारे विषयों को लेकर ही बात करता हूँ। मूल जो है निर्गुण आद्या शक्ति तत्व महायुति स्वरूप को लेकर ही बात करता हूँ, तो वही मैं ज़्यादातर आप लोगों को बताता हूँ। तो आरती जब हम कर रहे हैं, कोई भी विग्रह की हम आरती कर रहे हैं, अपने आराध्य की आरती कर रहे हैं, तो आराध्य और जो धूप दीप है वो जो है वो एक हो जाते हैं, अर्थात जो है दिव्य हो जाते हैं। वो जो है जो हमारे आराध्य की जो ज्योति है और धूप दीप के जो ज्योति प्रज्वलन करके हम जो है आरती कर रहे हैं, तो जैसे ही हम घुमा रहे हैं तो वो जो है वो दिव्य हो जाते हैं। वही ज्योति जिनका हम असल में वो धूप दीप के जो ज्योति है वो जो है जिनके हम आराधना कर रहे हैं, उनका ही एक निर्गुण स्वरूप है, उनका ही जो है एक ज्योति स्वरूप है। निर्गुण स्वरूप मतलब जो है निर्गुण ज्योति स्वरूप है एक जो है, तो उससे ही हम जो है आरती कर रहे हैं। और जैसे हम आरती जब दर्शन कर रहे हैं तो निर्गुण रूप में उस धूप दीप ज्योति में उनके ही उस जिन विग्रहों की आरती हम कर रहे हैं उनकी ही जो है हम दर्शन कर रहे हैं। और जैसे ही वो आरती पूर्ण हो रहा है, उस दिव्यता को जो है हम आशीष रूप में, ताप के आशीष रूप में जो है हम अपने हृदय में जो है, अपने सिर पर जो है ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि जो ज्योति जो है विग्रह में है, विग्रह में इस महाज्योति का जो स्वरूप विग्रह रूप में हम देख रहे हैं, धूप दीप में भी जो है वही ज्योति है, धूप दीप में भी जो है वही ज्योति है, और ये ज्योति जो है एक हो जाते हैं। आरती जब हम करते हैं ना, साकार और निराकार की जब ये मिलन होता है तो वो दिव्य हो जाता है, वो दिव्य हो जाता है। आरती के धूप दीप पात्र की ज्योति और विग्रह की जो ज्योति, मतलब ये जो ज्योति है ये महाज्योति का ही सब कुछ अंश है। तो महाज्योति स्वरूप में जो विग्रह विराज रहे हैं और ज्योति स्वरूप में हम उनके जो आरती, ज्योति लेकर हम उनके जो आरती कर रहे हैं, ये ज्योतियाँ जो है वो एक हो, दिव्य हो जा रहे हैं, एक हो जा रहे हैं, दिव्य हो जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है उस दिव्य ज्योति के दिव्यता को ही जो है हम ग्रहण करते हैं। हमारे हृदय में, हमारे ब्रह्म में, ब्रह्म रंध्र में, यहाँ पर जो है हमारे ब्रह्म विराजते हैं, हमारे ईश्वर विराजते हैं। कुंडलिनी शक्ति का जो जागरण होता है तो ये जो है हमारे चक्र के सहस्रार चक्र होते हैं। ये चक्र जो है ये सहस्रार चक्र होते, ब्रह्म तालु कहते हैं
है इसे जो है, और हमारे हृदय में भी जो है तेज रूप में हमारे आराध्य विराजते हैं। तो इसीलिए जो है वहाँ पर हम जो है उनकी उस शक्ति को हम ग्रहण करते हैं, हम नमन करते हैं। उस निर्गुण आध्या शक्ति मतलब आराध्य की जो वो शक्ति है उसे हम जो है इस प्रकार से ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में हमारे मस्तक में भी ईश्वर है। साधारण तौर पर हम आशीष ही ग्रहण कर रहे हैं वो, पर हमारे उपलब्धि हम जो है जब भी ऐसे ताप लेकर हम अपने हृदय में हाथ रखते हैं ना, तो अर्थात जो है हम अपने हृदय में जो ईश्वर विराज रहे हैं हमारे हृदय कमलासन पर, उन्हें जो है हम अनुभूति करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर सिर पर हाथ रखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लेते हैं केवल सिर पर हाथ रखते हैं, वहाँ पर भी हम जो है हम अपने ईश्वर को अनुभूत करते हैं। हम आँखों में, बहुत सारे लोग दृष्टि में लेते हैं, क्योंकि दृष्टि से ही हम सभी कुछ देख रहे हैं, इस आँखों से ही जो है हम सभी कुछ देख रहे हैं। तो ये जो दृष्टि शक्ति ये भी योति शक्ति ही है, तो इसके माध्यम से भी हम जो है उस ईश्वर को अनुभूत करते हैं। तो ये जो योति, ये जो योति हम धूप दीप रूप में प्रज्वलन कर रहे हैं, और महायोति स्वरूप के विग्रह स्वरूप में जिनके हम आराधना कर रहे हैं, अर्थात जो है महायोति स्वरूप के विग्रह रूप में जिनके हम आराधना कर रहे हैं, योति स्वरूप के धूप दीप प्रज्वलन मतलब योति रूप धूप दीप प्रज्वलन करके जो महायोति स्वरूप विग्रह के हम अर्चन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आरात्रिक कर रहे हैं, तो वो जो है वो एक हो जाते हैं। वो जो है वो एक योति हो जाते हैं। वो जो है महायोति मतलब उस दिव्य योति का ही एक अंश हो जाता है। तो उस दिव्य योति को ही जो है हम उस प्रकार से उसका ताप लेते हुए हम उन्हें अनुभूत करते हैं, उनका आशीष लेते हैं। तो विग्रह रूप में जो महायोति विराज रहे, महायोति स्वरूप के विग्रह रूप में जो विराज रहे हैं, और धूप दीप में ज्योति प्रज्वलन करते हुए जब हम उनके निर्गुण स्वरूप में जो है मतलब साकार और निराकार रूप में आराधना, देखिए हम किससे करेंगे, हम ईश्वर की आराधना, सभी सृष्टि ईश्वर की है, तो ईश्वर के वस्तु से ही उनकी, कहते हैं ना कि गंगा जल में गंगा पूजा, इसका अर्थ यही होता है कि ईश्वर की ही वस्तु है सब। तो महायुति स्वरूप के एक विग्रह रूप में जो विराज रहे हैं उनका ही तो युति ये धूप दीप पात्र में हम प्रज्वलन करते हुए हम आरती उनके कर रहे हैं। तो उस आरात्रिक करने के बाद जब जो है वो दिव्य ज्योति बन जाता है, तो उस दिव्यता को हम अपने हृदय में, अपने मस्तक में, अपने चक्षु में जो है लेकर जो है अपने ईश्वर को अनुभूत करते हैं। हमारे आत्मा में ही, हमारे हृदय कमलासन में ही हमारे ईश्वर विराजते हैं, तो उन्हें हम अनुभूत करते हैं और आशीष भी ग्रहण करते हैं। एक प्रकार से कि क्या आशीष ग्रहण करते हैं कि हम जो है अपने ईश्वर पथ में आगे बढ़े। तो विषय यही है कि ज्योति स्वरूप के ज्योति से आरती, ज्योति से आराधना और उसकी एक हो जाना और उसे ही जो है ग्रहण करना, अनुभूत करना, यही जो है आरती ग्रहण का मूल उद्देश्य है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये विषय जो है, ये आरती ग्रहण करने का मूल तत्व जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। इस विषय में अगर और कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।